हेलो फ्यूचर हीलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग दर्शन निरूपण को कंटिन्यू करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं वैशेषिक दर्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वैशेषिक दर्शन में क्या बताया है, पर्याय नाम देख लेते हैं। इसमें औलुक्य दर्शन और कणाद दर्शन, इसका क्या है, पर्याय नाम। प्रवर्तक आचार्य कौन है, कणाद मुनि, याद रखना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। परिचय में क्या बताया है, कणाद काश्यप संप्रदाय में उलुक मुनि के पुत्र थे। तो मतलब जो ये संप्रदाय था, काश्यप संप्रदाय में जो कणाद मुनि थे वो कौन थे, वो उलुक मुनि के पुत्र थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है। विशेष नामक पदार्थ की व्याख्या प्रस्तुत करने के कारण इसका नाम वैशेषिक पड़ा है। मतलब विशेष नाम का कोई एक पदार्थ है, उनकी व्याख्या वैशेषिक दर्शन में की गई है, इसके लिए क्या है, इस दर्शन का नाम उन्होंने क्या रखा है, वैशेषिक दर्शन। आचार्य एवं उनके ग्रंथ, कणाद मुनि के कौन से ग्रंथ है, उन्होंने क्या लिखा है, वैशेषिक सूत्र लिखा है। अब इन वैशेषिक सूत्रों पर प्रशस्त मुनि ने क्या लिखा है, प्रशस्त पाद भाष्य, या फिर इसको बोल सकते हैं पदार्थ धर्म संग्रह। इस वैशेषिक सूत्र के ऊपर इन्होंने ये ग्रंथ लिखे हैं। अब हम देखेंगे वैशेषिक दर्शन के कुछ प्रमुख सिद्धांत। तो पहला सूत्र उन्होंने बताया है, यथार्थ बुद्धि और परम कल्याण के साधन को धर्म कहते हैं। मतलब क्या हो गया, जो यथार्थ बुद्धि है और परम कल्याण है वो कैसे प्राप्त होगा, उसकी सिद्धि कैसे होगी, किस साधन से होगी, उस साधन को हम बोलते हैं धर्म। धर्म क्या है, साधन है किसका, यथार्थ बुद्धि और परम कल्याण का। ठीक है। हर पदार्थ का जब पूरा ज्ञान हो जाता है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब हर एक पदार्थ का जब पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब पदार्थ के साधर्म्य और वैधर्म्य द्वारा सभी पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होता है, मतलब उनमें जो समान धर्म होता है, पदार्थों में समान धर्म, मतलब कि एक जो पदार्थ है वो दूसरे पदार्थ से कैसे सामान्य है, उन दोनों में कौन से धर्म सामान्य है। या फिर वैधर्म, मतलब उस पदार्थ का जो धर्म है वो दूसरे अन्य पदार्थ के धर्मों से कैसे अलग है। जब इसका हमें यथार्थ ज्ञान हो जाता है तो क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। षट पदार्थ के बारे में बताया है, 6 पदार्थों का वर्णन किया गया है। अब आयुर्वेद में भी 6 पदार्थों का वर्णन किया है, द्रव्य, गुण, कर्म, समान, विशेष और समवाय। यहाँ पे भी वैशेषिक दर्शन ने भी क्या किया है, 6 पदार्थों का वर्णन किया है। तो ये क्या हो गया, आयुर्वेद और वैशेषिक दर्शन में सामान्यता, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, 6 पदार्थ। कारण द्रव्य, 9 कारण द्रव्यों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो ये हो गए अपने 5 महाभूत, और काल, दिशा, आत्मा और मन, ये हो गए टोटल 9। तो 9 कारण द्रव्यों का आयुर्वेद में भी वर्णन है। असत्कार्यवाद, ये सिद्धांत जो है वैशेषिक दर्शन ने भी बताया है और न्याय दर्शन ने भी इसका वर्णन किया गया है। तो मतलब असत्कार्यवाद क्या है, दोनों दर्शन में बताया। सत्कार्यवाद को आरंभवाद भी कहा जाता है। कार्य के कारण से उत्पन्न होने से पूर्व कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं रहता है। असत्कार्यवाद क्या कहता है कि क्या हमको बेसिक सिद्धांत क्या पता है, कारण से क्या होता है, कार्य की उत्पत्ति होती है, ये बेसिक है। बट असत्कार्यवाद का कहना क्या है, कार्य के उत्पन्न होने से पहले कार्य का जो अस्तित्व है वो कारण में नहीं रहता है। क्या हो गया इसका मतलब, जो सत्कार्यवाद है उसका अपोजिट। ठीक है। आरंभवाद, अब आरंभवाद किस लिए कहा है, क्योंकि कार्य एक सर्वथा नवीन रचना है। मतलब कार्य का क्या होता है, अचानक से उसकी रचना होती है, एक पूरा नया है, वो पहले से ही कारण में प्रेजेंट नहीं रहता है, उसकी एकदम नई रचना होती है, इसीलिए उसे क्या बोला है, आरंभवाद। 5th बताया है परमाणुवाद का सिद्धांत। परमाणुवाद सिद्धांत क्या है, विश्व की सभी वस्तुएं,
वस्तुएं मतलब क्या हो गया, कार्य द्रव्य, जो भी कार्य द्रव्य है वो क्या है, 4 महाभूत के परमाणुओं से बनी है। अब 4 क्यों है, आकाश को नहीं लिया है, ये डिटेल हम लोग लास्ट जो चैप्टर सिद्धांत वाला जो है उसमें पढ़ेंगे। परमाणुओं के संयोग और विभाग से वस्तुओं की क्रमशः उत्पत्ति और विनाश होता है। मतलब क्या हो गया, जब सपोज ये एक परमाणु है, ये एक परमाणु है, तो इसका क्या होता है, जब ये परमाणुओं का संयोग होगा तो क्या है, वस्तु की उत्पत्ति होगी। एक जो है मतलब ऐसे बहुत सारे परमाणु मिलके क्या है, वस्तु को उत्पन्न करेंगे, ठीक है, वस्तु उत्पन्न करते हैं। बट जब इन परमाणुओं को क्या हो जाएगा, विभाग हो जाएगा, अलग हो जाएंगे, तो जो ये जो वस्तु है इसका क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्म विवेचन। वैशेषिक दर्शन में कौन से कितने 5 कर्म बताए हैं, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। कर्म चैप्टर में ये डिटेल में आपको है। अभी के लिए इतना मानना है आपको कि कर्म विवेचन, कर्म के बारे में इन्होंने बताया है कि 5 कर्मों को वैशेषिक दर्शन ने माना है। प्रमाण कितने माने हैं इन्होंने, 2 प्रमाण माने हैं। कौन से, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। नेक्स्ट सिद्धांत है पिलुपाक। पिलु मतलब क्या होता है, परमाणु, और पाक मतलब होता है पाकज परिवर्तन। पिलुपाक मतलब क्या हो गया, परमाणुओं का जो पाकज परिवर्तन होता है। इसका डिटेल भी हम सिद्धांत वाले चैप्टर में देखेंगे। गुण संख्या विवेचन में वैशेषिक दर्शन ने 24 गुण माने हैं। उसमें कौन कौन से, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये 17 गुण, और गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, धर्म, अधर्म और संस्कार, ये जो 7 है ये इन्होंने परीक्षा में माने हैं। तो ये था वैशेषिक दर्शन के बारे में। अभी हम पढ़ने वाले हैं न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के पर्यायवाची कौन है, आन्वीक्षिकी, तर्कशास्त्र, तर्क विद्या, हेतु शास्त्र, हेतु विद्या, ये पर्यायवाची है। तो कभी कभी कैसा होता है, सिर्फ न्याय दर्शन बोल के नहीं, आपको पर्यायवाची शब्द बोल दिया जाएगा। आन्वीक्षिकी दर्शन एक्सप्लेन करो तो आपको पता रहना चाहिए कि आन्वीक्षिकी दर्शन कौन सा है, मतलब न्याय दर्शन है। ऐसे सारे दर्शन के लिए प्रवर्तक आचार्य कौन है, अक्षपाद गौतम। हाँ, याद रखना, बौद्ध दर्शन ये अक्षपाद गौतम है। परिचय में बताया है न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन एक दूसरे के पूरक शास्त्र। आचार्य और उनके ग्रंथ, अक्षपाद गौतम जी ने न्याय सूत्र की रचना की है। न्याय सूत्र की रचना की है। न्याय सूत्र न्याय दर्शन की प्राचीनतम कृति, मतलब ये जो न्याय सूत्र है ये न्याय दर्शन में सबसे मतलब प्राचीन रचना है। वात्स्यायन ने क्या किया है, न्याय सूत्र पर उपलब्ध सर्व प्राचीन व्याख्या भाष्य है। मतलब जितने भी अभी उपलब्ध न्याय दर्शन पे जितने भी व्याख्या अभी उपलब्ध है, अवेलेबल है, उसमें से सबसे प्राचीन कौन सी व्याख्या है, भाष्य है। किनकी, वात्स्यायन। कुछ प्रमुख सिद्धांत देखेंगे। पहला इन्होंने बताया है षोडश पदार्थों का वर्णन किया है। न्याय दर्शन ने क्या किया है, 16 पदार्थों का वर्णन किया है। उसमें 16 सत पदार्थों को माना है। कौन कौन से है देखो, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंड, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। तो ये आप जो टोटल जो 16 पदार्थ है इसको लर्न कर लेना, ठीक है। न्याय दर्शन ने प्रमाणों का वर्णन किया है। तो कितने प्रमाण माने हैं उन्होंने, 4 प्रमाण माने हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द। शब्द मतलब कि आप्तोपदेश प्रमाण। अनुमान के भी इन्होंने 3 भेद बताए हैं, पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्ट, ठीक है। ये इंडिविजुअली आपको जब पढ़ने के लिए आएगा, मतलब जब आप अनुमान चैप्टर पढ़ोगे तब आपको दिखेगा कि जो न्याय दर्शन है उन्होंने 3 अनुमान प्रमाण के भेद बताए हैं। प्रमेयों का वर्णन किया है, 12 प्रमेयों का इन्होंने वर्णन किया है। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्याभाव, फल, दुख, अपवर्ग। 12 जो प्रमेय है। अब प्रमेय क्या होता है, ये हम लोग क्या कहाँ पे पढ़ेंगे, प्रमाण चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्रमेय क्या होता है।
ये आप जो पूरे 12 प्रमेय है इनको लर्न कर लेना। न्याय दर्शन ने 12 प्रमेयों का वर्णन किया है। सिद्धांत के भेद 4 भेद बताए हैं। सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम। हेत्वाभास का वर्णन 5 हेत्वाभास बताया इन्होंने। व्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, साध्य सम, कालातीत। छल, 3 छल बताए हैं। वाक, सामान्य छल और उपचार छल। न्याय दर्शन का जो लास्ट पॉइंट है, इन्होंने पीठर पाक का सिद्धांत माना है। पीठर मतलब क्या हो गया? पिंड, और पिंड मतलब क्या हो गया? संपूर्ण द्रव्य। और पाक मतलब तो आपको पता ही क्या होता है? पाकज, पाकज क्रिया। तो पीठर पाक का सिद्धांत क्या कहता है? एक घड़ा है, ठीक है, तो ये घड़े को जब अग्नि देते हैं तो इस पूरे घड़े में क्या होता है? परिवर्तन होता है। पूरे घड़े में परिवर्तन होता है, पर उसके जो परमाणु है उसमें परिवर्तन नहीं होता। अभी के लिए आप इतना ही जानो। ये भी जो सिद्धांत है हम लोग लास्ट जो चैप्टर है सिद्धांत वाले उसमें समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के पर्याय नाम क्या बताए गए हैं? धर्म मीमांसा, यज्ञ विद्या। इसका प्रवर्तक आचार्य कौन है? जैमिनी। परिचय में क्या बताया गया है? मीमांसा शब्द का अर्थ क्या है? किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान या जिज्ञासा। मतलब कोई भी वस्तु है उसका जो यथार्थ ज्ञान, मतलब वो वस्तु जैसी है वैसा ही उसका जो ज्ञान होता है उसे यथार्थ ज्ञान कहते हैं। या फिर जिज्ञासा, मतलब किसी चीज़ के ऊपर हमको जानने की जो इच्छा रहती है, जिज्ञासा, उसी का ये सारे जो है वो क्या है? मीमांसा शब्द का अर्थ है। वेद के 2 भाग बताए हैं। एक तो है वेद का जो पहला प्रथम भाग बताया वो है कर्मकांड, और दूसरा भाग है ज्ञान कांड। कर्म कांड पर कर्म मीमांसा की गई है, जिसे पूर्व मीमांसा के नाम से जाना जाता है। तो कर्म कांड पर क्या की गई है? कर्म मीमांसा की गई है, जिसे हम लोग क्या बुलाते हैं? पूर्व मीमांसा। ज्ञान कांड पर ज्ञान मीमांसा की गई है, जिसे वेदांत दर्शन के नाम से जाना जाता है। मतलब पूर्व मीमांसा अगर आपको बोला गया तो नॉर्मल अगर मीमांसा है तो मीमांसा को पूर्व मीमांसा ही बोलते हैं। कर्म कांड भी बोल सकते हैं। और वेदांत दर्शन हुआ तो वेदांत दर्शन क्या हो गया? आपका उत्तर मीमांसा हो गया। इस दर्शन को पूर्व मीमांसा इसलिए कहा जाता है कि इसमें ज्ञान का विचार करने से पूर्व कर्म का विचार किया जाता है। हमें मीमांसा का मीनिंग तो पता चल गया, स्वरूप का यथार्थ ज्ञान या जिज्ञासा मतलब मीमांसा है, ये हो गया मीमांसा। बट पूर्व लगाया, पूर्व क्यों लगाया? इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे कर्म का जो विचार है वो पहले होता है। फर्स्ट क्या होगा? कर्म का विचार होगा, देन नेक्स्ट क्या होगा? ज्ञान का विचार किया जाता है। तो कर्म का विचार पहले किया जाता है, ज्ञान का विचार बाद में किया जाता है, इसलिए इसको पूर्व मीमांसा कहते हैं। और वेदांत दर्शन में क्या होता है? ज्ञान का विचार पूर्व मीमांसा के बाद किया जाता है, इसीलिए वेदांत दर्शन को भी उत्तर मीमांसा कहा जाता है। तो ये आप हम लोग उत्तर मीमांसा में ही देख लेंगे। आचार्य और उनके ग्रंथ, तो जैमिनी ने किसकी रचना की गई है? पूर्व मीमांसा सूत्र की रचना जैमिनी ने की है। प्रमुख सिद्धांत में बताया है, प्रथम सूत्र में धर्म को जानने की जिज्ञासा के लिए संपूर्ण ग्रंथ लिखा गया है। मतलब धर्म को जानने की जो जिज्ञासा है उसके लिए क्या किया? जो पूरा ग्रंथ है उसकी रचना की गई है। वेद को ही धर्म के संबंध में प्रमाण मानते हैं। ये लोग वेद को ही क्या है? धर्म के संदर्भ में प्रमाण मानते हैं। धर्म का प्रमुख साधन यज्ञादि कर्मकांड है। तो बोल रहे धर्म कैसे प्राप्त होगा? किस साधन से प्राप्त होगा? तो यज्ञ आदि कर्म करने से क्या होगा? धर्म की प्राप्ति होती है। मोक्ष के संदर्भ में इन्होंने क्या कहा है? इसके अनुसार शरीर, इंद्रिय और विषयों का संबंध ही बंधन है। क्या होता है? जो शरीर, इंद्रिय और विषय का जो संबंध होता है वो क्या है? बंधन है, ठीक है। और इनका संबंध न होना ही मोक्ष है। मतलब जब हमारा जो शरीर है, इंद्रिय और इंद्रिय के जो विषय है उनका जो संबंध होगा
तो वही क्या हो जाता है, बंधन होता है, क्योंकि इंसान को तो मोह माया है और वही बंधन है। और जब ये बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे क्या होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आजीवन कर्म करने का, अभी पूर्व मीमांसा ने क्या कहा है कि आजीवन कर्म करने का आदेश देता है। ये क्या करता है कि मतलब आजीवन, मतलब जब तक के मनुष्य की आयु है तब तक के क्या कहा है इन्होंने कि कर्म करना चाहिए, और कर्म त्याग का प्रतिपक्षी माना, मतलब कर्म त्याग को वो उनको अपोज करते हैं। ये यज्ञ रूपी क्रिया के अनुष्ठान से स्वर्ग फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि अगर हम लोग यज्ञ करेंगे तो हमें क्या होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यज्ञ करने से मनुष्य के अपूर्व संस्कार उत्पन्न होते हैं। मतलब जो अगर मनुष्य यज्ञ करता है तो उसके जो पहले के जो संस्कार है वो क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो ऑल इन ऑल मतलब क्या है, जो पूर्व मीमांसा है वो कर्म करने पे ज़्यादा वो महत्व देता है, कर्म करने को महत्व देता है। और कर्म जैसे बताया है उन्होंने यज्ञ आदि, एग्जाम्पल में बताया यज्ञ आदि कर्म करने चाहिए। उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन भी कहते हैं, दर्शन भी कहा जाता है। इसके पर्याय नाम क्या है, ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र। प्रवर्तक आचार्य कौन है, वेद व्यास, याद रखना इसे। परिचय में क्या बताया है, वेदांत शब्द का क्या अर्थ है, वेदों का अंत। सी वेद और अंत, वेदांत, वेद और अंत मतलब वेदों का अंत। वेदों के अंतिम भाग को क्या कहते हैं, वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। वेदांत दर्शन में जितने भी विषयों का वर्णन किया है, जितने भी टॉपिक्स का डिस्क्राइब किया, मतलब वर्णन किया गया है, उनका मूल क्या है, उपनिषद ही है। आचार्य उनके ग्रंथ में वेद व्यास जी ने किसकी रचना की है, वेदांत सूत्र या फिर उत्तर मीमांसा सूत्र की रचना की है। प्रमुख सिद्धांत, उनका प्रथम सूत्र है कि ब्रह्मा को जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण क्या है माना गया है। मतलब ब्रह्मा जो है वो क्या है, जो ये जगत है, ये संसार है, उसकी उत्पत्ति मतलब उसका ओरिजिन, उसकी स्थिति, उसका प्रेजेंट, और जो प्रलय है, उसका जो विनाश है, उसका कारण बताया है। मृत्यु पश्चात जीवात्मा की स्थिति, मृत्यु पश्चात जीवात्मा मतलब जो मनुष्य है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो जो उस जीव की जो आत्मा होती है उसकी स्थिति कैसी होती है। जीवात्मा स्थूल शरीर क्या हो गया, मतलब ये जो हमारा मानव शरीर है, स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर में स्थित होता है और कर्म फल को भोगने के लिए परमात्मा के विधान के अनुसार दूसरे शरीर में चला जाता है। मतलब क्या होता है, जो हमारा स्थूल शरीर है, इसमें से जो वो आत्मा है वो निकल जाएगी और क्या होती है, दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी ताकि वो क्या करेगी, कर्म फल को भोग सके। वेदांत दर्शन ने विवर्तवाद का सिद्धांत बताया। विवर्त मतलब क्या होता है, विपर्य। जो वस्तु जैसी है, मतलब जो जैसी है वो उसे वैसी ना समझकर उसका अलग ही ज्ञान होना और उसे ही सत्य समझना। मतलब एक कोई वस्तु है, उस वस्तु को वो नहीं समझ के कुछ और समझना, और जो कुछ और हमको, मतलब जैसे सपोज ये है, ये वस्तु सर्कल है, तो हम सोच रहे हैं ये सर्कल नहीं है, ये स्क्वायर है, और स्क्वायर, इसी सर्कल को स्क्वायर मानना, मतलब हम इसको ही बोलते हैं कि भाई ये स्क्वायर है, यही सही है, यही सत्य है। ये एग्जाम्पल है। तो मतलब वो वस्तु जैसी वैसी ना समझ के कोई अलग चीज़ का ज्ञान होना और उसे ही सत्य समझ लेना, भाई ये सर्कल नहीं है, स्क्वायर है और स्क्वायर ही सही है, तो इसे क्या कहते हैं, विपर्य। नेक्स्ट है पंचीकरण सिद्धांत। पंचीकरण सिद्धांत में क्या बताया है, मैं इसको आपको जो पंचीकरण सिद्धांत है एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। सपोज हमें क्या करना है, आकाश महाभूत का निर्माण होना है, आकाश महाभूत है उसका निर्माण होना है, ठीक है, आकाश महाभूत का निर्माण करना है, तो इसके लिए क्या होगा, इस आकाश महाभूत का स्वयं सूक्ष्म भाग कितना होगा, 1/2, आधा भाग इसका स्वयं लेना है, स्वयं का, और बाकी का जो आधा पार्ट है बचा, उसमें कैसा हो जाएगा,
एक अष्टभाग हो जाएगा वायु महाभूत का, एक अष्टभाग हो जाएगा जल महाभूत का, एक अष्टभाग हो जाएगा अग्नि महाभूत का। मेरे ख्याल से अग्नि पहले आना चाहिए, सीक्वेंस में अग्नि पहले आती है, ठीक है। अग्नि पहले है, फिर जल आता है, और एक अष्ट हो जाएगा पृथ्वी, ठीक है। तो अगर आकाश महाभूत का निर्माण हो रहा है तो स्वयं का भाग कितना होता है, आधा रहता है, और जो इतर बचे हुए महाभूत रहेंगे उनका एक अष्ट भाग मिला के क्या हो जाएगा, आकाश महाभूत का निर्माण हो जाएगा। ये एक अष्ट कैसे हो गया, बचा ये हाफ पार्ट है, ये टोटल कितना हाफ पार्ट बच गया, यहाँ पे बनाती हूँ ये हाफ पार्ट, और इसको ये हाफ पार्ट को हमें क्या करना है 1/4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये इरेज हो गया, ये हाफ पार्ट है, इसको हम लोग क्या करते हैं 1/4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो कितना हो जाएगा, मैथमेटिक्स कभी कभी काम आती है, तो 1/8। तो इसका क्या हो जाएगा 1/8 वायु, 1/8 अग्नि, 1/8 जल, 1/8 पृथ्वी, दैट इज 1 अष्टम मौज। तो ये था पंचीकरण सिद्धांत, और यहाँ पे हमारा वेदांत दर्शन कंप्लीट होता है, और साथ ही साथ आस्तिक दर्शन के सारे जो भी दर्शन थे, सांख्य, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, सारे कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो को एंड करने से पहले कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। आज के इसमें क्या है, यू आर अलाउड टू स्क्रीम, यू आर अलाउड टू क्राई बट नॉट गिव अप। आप रो सकते हो, आप चिल्ला सकते हो, आप स्क्रीम कर सकते हो, बट आप गिव अप नहीं कर सकते। हम पढ़ते रहेंगे लास्ट। या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग and do like, share and subscribe to my channel. Bye bye.